नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में ये जो वक्त है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बदलाव की जबरदस्त चर्चा है और इस बीच में एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा है और कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये नाम अपने आप में एक बहुत ही साइलेंट चुनौती बन चुका है। यानी कि इस नाम की अंदर खाने में बहुत चर्चा है, बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर यह नाम किसी तरह से ग्रहण का कारण बन सकता है। यह बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर खाने में बहुत चर्चा और उसकी बहुत ही सॉलिड वजह है। योगी आदित्यनाथ के अंदर जो खूबियां हैं और जो नहीं हैं इस नाम में, वो सब हैं। अब मैं आपके सामने ये नाम रखने जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस नाम में ऐसा क्या है कि जो यूपी में 2027 के चुनाव के मद्देनजर जो नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है, वो चर्चा इस नाम के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी है। यह नाम है साध्वी निरंजन ज्योति का। सवाल ये उठ रहा है और ये चर्चाएं जबरदस्त हैं और राजनीति में जब चर्चाएं होने लगे तो उन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो चर्चाएं कभी भी यथार्थ में तब्दील हो सकती हैं। तो आखिरकार साध्वी निरंजन ज्योति का नाम इस कदर चर्चा में क्यों है? योगी आदित्यनाथ के समकक्ष या उनके स्थानापन्न या रिप्लेसमेंट, या अगर उनको बदला जाता है तो उनकी जगह साध्वी निरंजन ज्योति आ सकती हैं, इस बात की चर्चाएं क्यों हो रही, इस पर बात करते हैं। और उसके पहले एक बात आपकी जानकारी में यह ला दूं कि आज एक ऐलान हुआ है और उस ऐलान के तहत केशव मौर्य को बिहार में बीजेपी विधायक दल नेता चुनने के लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजा गया और उनके साथ में एक नाम और जुड़ा हुआ है सह पर्यवेक्षक के तौर पर, वो नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। अब साध्वी निरंजन ज्योति इतना ज्यादा चर्चा में क्यों, इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगर योगी, मैं अगर लगा रहा हूं, क्योंकि राजनीति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम जो बातें करते हैं या जिन बातों पर चर्चाएं होती हैं वो बातें सच ही हो जाएं, और ये भी होता है कि वो बातें सच हो भी जाती हैं। ये 50-50 का खेल है। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की जगह अगर कोई ले सकता है तो साध्वी निरंजन ज्योति की चर्चा क्यों हो रही है? 3 बड़ी वजह हैं। पहली बात तो यह है कि साध्वी निरंजन ज्योति साध्वी हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ खूबी क्या है कि भगवा वस्त्र पहनते हैं, योगी हैं, सबसे बड़ी उनकी खूबी है। हिंदुत्व का एक फायर ब्रांड चेहरा है और ये जो विशेषता है, इस विशेषता को तुरंत साध्वी अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। आप जैसे ही उस चेहरे को सामने रखते हैं, इस विशेषता का विकल्प आपको मिल जाता है। अब एडवांटेज क्या आ रहा है? एडवांटेज ये है कि महिला है, एडवांटेज ये है कि पिछड़े समाज से आती हैं, उस निषाद समाज से आती है जिसकी उत्तर प्रदेश में की जो ओबीसी, टोटल ओबीसी की का काउंट है, उसमें 17 से 18% निषाद हैं। यूपी की करीब 170 ऐसी सीटें हैं जहां निषाद वोट 90,000 से 1 लाख के बीच है। इतनी बड़ी तादाद में निषाद प्रभावित करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को। अब सवाल ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बदलने की संभावनाएं कितनी हैं और ये बात क्यों उठ रही है? तो ये बात कोई नई नहीं है। जब से योगी इस कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री की साल 2017, तब से लेकर अब तक 2025 तक उनके खिलाफ असंतोष की आवाजें बुलंद होती आई हैं और उनके गद्दी संभालने के कुछ ही वक्त के भीतर ही एक दृश्य वो भी देखा था यूपी की विधानसभा में, जब करीब यूपी के बीजेपी के 200 के करीब विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैठ गए थे विधानसभा में एक किस्म के आंदोलन पर और बीजेपी के हाथ पांव फूल गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया गया, समझाया गया, बात खत्म की गई, लेकिन यह बात खत्म हुई नहीं। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का आलम यह है कि दोनों डिप्टी सीएम से लेकर के तमाम बीजेपी के मंत्री, नेता, विधायक, संगठन के लोग सब के सब नाराज बताए जाते हैं और आलम यह है कि डर इस बात का सता रहा है कि 2027 में कार्यकर्ता सड़क पर दिल से नहीं उतरेगा जैसे 2024 में नहीं उतरा था, क्योंकि उसको सुनवाई ही नहीं हो रही है, लाठियां पड़ रही हैं, न डीएम न एसपी कोई सुनने को तैयार नहीं है, थानों तहसीलों में उसकी बेइज्जती की जा रही है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इन हालातों में योगी आदित्यनाथ को बदलने की जबरदस्त चर्चा, और एक और बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, वो वजह है जातिवाद। योगी आदित्यनाथ पर एक जाति विशेष के नेता होने का ठप्पा लग चुका है और करप्शन के जो आरोप हैं चारों ओर से, वो उनके पूरे सिस्टम को एक चक्रव्यूह की तरह
अपनी लपेट में लिए हुए हैं। इन सब के बीच में साध्वी का नाम तेजी से उभर क्यों रहा है? और एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं, यूपी में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। यूपी उन चंद राज्यों में से एक है जहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, ये चंद ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, उसमें हरियाणा भी एक है। मगर यूपी को क्यों रोक रखा है? सबको ये बात उद्वेलित कर रही है। कुछ तो प्लान है। यह था कि बिहार चुनाव होगा और उसके तुरंत बाद यूपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। बिहार चुनाव में बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती है, 200 से ज्यादा सीटें एनडीए की आई। बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट रहा है और इसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है। और इसी से इस संभावना को बल मिल रहा है कि एक बड़ी सर्जरी होने वाली है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, सरकार का चेहरा, मंत्रिमंडल, सब कुछ बदलेगा। हो सकता है ये गुजरात वाली सिचुएशन हो जाए जब आप याद कीजिए विजय रूपानी को बदला गया था, सीएम समेत सारा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया था और एकदम नए कलेवर में बीजेपी आ गई थी चुनाव से पहले। संभावना इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में भी ये गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है। अब साध्वी की बात करें कि साध्वी क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा साध्वी निरंजन ज्योति का जो बचपन है बहुत ही गरीबी में बीता। वो निषाद समाज से आती हैं और वो बचपन में ही धर्म और अध्यात्म की शरण में आ गई। वे हिंदूवादी राजनीति से जुड़ी रहीं। वे विहिप के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी। वे धर्मांतरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा बनी और केरल से लेकर के बंगाल और छत्तीसगढ़ तक उन्होंने जमकर के काम किया। राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, वे राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर शिरकत करने लगी। वे राजनीति के मैदान में उतरी। साल 2002 में हारी फतेहपुर से, 2007 में हारी विधानसभा का चुनाव, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और 2012 में उन्होंने सफलता का पहला स्वाद चखा फतेहपुर से जब वो विधायक बनी। और यहीं से साध्वी की जो राजनीति की रफ्तार है उसने तेजी अख्तियार करनी शुरू कर दी। साल 2014 में साध्वी फतेहपुर से लोकसभा की सदस्य चुनी गई और उसी साल उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। साल 2019 में वो फिर जीती और दोनों बार उनका अंतर जबरदस्त था। एक बार 1,88,000 समथिंग और एक बार 1,80,000 समथिंग के करीब, इतने बड़े मार्जिन जीती। साल 2019 में एक बार फिर से उन्हें मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। लेकिन साल 2024 में वो हार गई। करीब 33,000 वोट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेश उत्तम पटेल से हार गई। और अंदर खाने की खबर मैं आपको बताऊं, साध्वी के करीबी लोग ये मानते हैं कि वो हारी नहीं बल्कि उनको हराया गया। साध्वी निरंजन ज्योति भी उस एक विशेष तबके का अहम हिस्सा बताई जाती हैं जो यूपी में बीजेपी की वर्तमान सरकार के वर्तमान नेतृत्व से खासा संतुष्ट है, क्योंकि उसको भी लगता है कि ना यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, ना यहाँ संगठन का कोई महत्व है, ना ही यहाँ बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, किसी का कुछ भी चलता है। और जब कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं करवा सकता है तो किस बात पे वोट मांगने जाएगा। और उल्टा आरोप यह भी लगा 2024 के चुनाव में, आपको अच्छी तरह पता होगा, ऐसे तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि उनको बाकायदा हरवाया गया चुनाव। ये बीजेपी की रिपोर्ट जो आई 2024 में हार के बाद 33 सीटों पर सिमट जाने के बाद 15 पन्नों की रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया कि सरकार के कई हिस्सों ने हरवाने की पुरजोर कोशिश की। इन सब चीजों के मद्देनजर साध्वी निरंजन ज्योति जो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आप कुछ देर के लिए मान लीजिए अगर यूपी में परिवर्तन होता है तो साध्वी की चर्चा इसलिए भी हो रही कि आप अगर साध्वी को योगी आदित्यनाथ से रिप्लेस कर देंगे तो ना तो हिंदुत्व पर सवाल उठेंगे, क्योंकि हिंदुत्व का एक प्रचंड चेहरा सामने होगा, पिछड़ी जात की हैं इसलिए और बड़ा एक मैसेज जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का कोर यही है कि नॉन यादव ओबीसी को समेटना है और उसमें मल्लाह, केवट, नाविक, मझवार एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनकी बहुत बड़ी ताकत है। वो भी एक मैसेज चला जाएगा और बतौर महिला साध्वी का सामने आना महिला वोटरों के लिए भी एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम हो सकता है। तो ऐसे में साध्वी निरंजन ज्योति की जबरदस्त चर्चा है, यूपी में बदलाव की जबरदस्त संभावनाएं चल रही हैं और अब सारी निगाहें टिकी हुई हैं आने वाले 15 से 20 दिनों में। यह माना जा रहा है ये 15 से 20 दिन न सिर्फ साध्वी निरंजन ज्योति के लिए बेहद अहम हो सकते हैं बल्कि यूपी की राजनीति भी, खासतौर पर यूपी में बीजेपी की राजनीति एक नए और एकदम बदले हुए मोड़ पर खड़ी हो सकती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको उससे जुड़ी सारी खबरें हम आपके सामने रखते रहेंगे और आपको यूपी में
जो बहुत ही संवेदनशील ये समय चल रहा है, इस समय के एक एक खतरे को आपके सामने हम बेपर्दा करते रहेंगे।